अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं इसको बना के। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कप दूध। ये मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले बॉईल कर लीजिएगा। तो ये एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहें, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने अभी तक इसको चूल्हे पे नहीं रखा है पकाने के लिए। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हम स्टोव पे रखेंगे और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा थिक होने में, और आपने इसी तरह से विक्स को चलाते रहना है। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है और आपने हाथ नहीं रोकना, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह आपने मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है। तो देखिए जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। कोई सा भी बटर ले सकते हैं आप इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, यकजान हो जाए इतना आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और थोड़ी देर पकाएंगे इसको, तकरीबन आधा मिनट। और आपने इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए आधा मिनट हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होगा ये। इस तरह से होगा ये कुछ। तो ये हमारी मज़ेदार से मिल्क पुडिंग का मिक्सचर रेडी हो गया है। और उसके बाद हम इसको सर्व करने के लिए इधर मैंने एक डिस्पोजेबल कप्स ले लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। और मैं इसके अंदर इसको सर्व कर रही हूँ। तो चारों के अंदर मैं पोर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना और गरम गरम में ही आपने इसको कप में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए मैंने पिस्ता ले लिया था, उसको मैंने कूट लिया है बिल्कुल बारीक, और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। एक एक चेरी लगा देंगे इसके ऊपर और ये सिंपल सी पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। कभी भी आपका कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा कुछ लाइट सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इस डिज़र्ट को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। चाहें तो अपनी फैमिली को भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है दूध 600 ml के बराबर, 2.5 कप दूध है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है, पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें। उसके बाद ही आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है, नहीं तो क्या होगा लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, लेकिन मुस्तकिल आपने विक्स के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे थिक होने में। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने इस तरह से इसको पकाते चले जाना है। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून।
इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसकी सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट आधा कप के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और इसके बाद इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बस जब 1 मिनट हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड करने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो चॉकलेट डिज़र्ट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या इसके अलावा सादा केक भी ले सकते हैं, जो टी टाइम केक होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इन बिस्किट्स को मैं क्या करूँगी, दूध में डिप करूँगी क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध में डिप किया। अगर आप लोग बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूध में डिप कर लीजिएगा और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसको आपने सेट कर लेना है। और अगर आप केक यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। अब चॉकलेट डिज़र्ट का मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे। सारा आपने ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। और थोड़े से जो लेडी फिंगर के बिस्किट थे मेरे पास बच गया था तो मैंने इसको चूरा कर लिया था हाथ से ही और थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, कोई लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। और टेक्सचर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार बना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है और बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ और ये मुँह में जाके वाकई घुल जाता है। इस तरह का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बर्थडेज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दूध दुलारी सिखाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद आ रही है तो ईद के दिनों में आप लोग इसको बना सकते हैं, अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और ये ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो इस रेसिपी को ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर, चीनी चाहिए हमें आधा कप और इसके साथ मैंने थोड़ी सी इलायची ले ली थी 3 से 4 अदद, उसे कूट लिया था। कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेंगे। बहुत थोड़ा सा लिया है दूध मैंने और उसको हम साइड पर रख लेंगे। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं सारा दूध जो है वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ में चीनी और इलायची भी इसी में डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक, ये अच्छे से पक जाए। इसके लिए मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीनी और इलायची इसमें शामिल कर दी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है तो मैं इसकी थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूंगी और इसको पकने दूंगी थोड़ा सा 10 मिनट तक तकरीबन, कि ताकि इसका ना दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इतने दूध पक रहा है, हम जेली बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था और 1 पैकेट मैंने जेली ले लिया, येलो कलर की जेली है ये। और इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए फ्रिज में। तो इसी तरह से मैं रेड कलर की जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली, वो भी मैं पका लूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है ये। और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी सारा और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। और बस आप इसका चमचे चलाते रहें कि नीचे लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है
कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे सिर्फ मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ही थिक हो जाए। थिक हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और ये कलरफुल पास्ता हैगा, ये आपको मार्केट से मिल जाता है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाता है। इसको मुझे 80% कुक करना है। तो ये देखिए पास्ता जो है बॉईल हो गया है, 3 से 4 मिनट लगे थे इसे बॉईल होने में। इसको आप हाथ से चेक कर सकते हैं, 80% हमें चाहिए कुक हुआ हुआ, फुल कुक नहीं चाहिए। तो बस मैं इसको हाथ से चेक कर लूँगी और ये पूरी तरीके से गल चुका है। इसके बाद मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आप ठंडा पानी गुजार लें ताकि ये जो पास्ता है स्टिकी ना हो। अब हमने जो अपना दूध का मिक्सचर पकाया था वो ठंडा हो गया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और हमने जेली जो पकाई थी उसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया। रेड एंड येलो जेली है हमारे पास। इसके अलावा पास्ता है, उसको मैंने छान के रख लिया था। रबड़ी चाहिए होगी हमें 1 कप, 250 ग्राम है ये, 1 पाव के बराबर। चमचम चाहिए हमें 250 ग्राम। फ्रूट कॉकटेल है हमारे पास 1 कप। 2 अदद केले लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 5 टेबल स्पून। और क्रीम चाहिए हमें 1 कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा बोल ले लिया है जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैंने जो दूध का मिक्सचर पकाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर रबड़ी ऐड कर देंगे और रबड़ी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। रबड़ी के अंदर थोड़े से थ्रेड्स होते हैं भलाई के, तो उसको आप तोड़ लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके पूरी। बहुत मज़े का मीठा बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मेरे अंदाज से बना के देखिएगा, सब लोगों का एक अलग अलग अंदाज़ होता है बनाने का। जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे और पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दूंगी, केले ऐड कर दूंगी इसके अंदर और जेली भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। जेली थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी अलग से ऊपर डेकोरेशन के लिए और चमचम भी अलग से निकाल के रख दी थी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का बना होगा ये। और अब मैंने चमचम ऐड कर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ ये आप आराम से 12 से 15 लोगों को सर्व कर सकते हैं। दावत वगैरह में बनाएं अगर आप तो तकरीबन 12 से 15 लोग इसको आराम से इजीली खा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते जो थे वो थोड़े से ऐड कर दिए, थोड़े से रख लिए हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो बस ये हमारी दूध दुलारी रेडी हो गई है और इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। अच्छा, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया था इसको, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी जेली से और चमचम से इसको। तो मैं इसको इसी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ सिंपल से तरीके से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ईद आ रही है तो आप लोग इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है। काफ़ी रिच डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोग ट्राई करें तो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बनाना जेलो डिज़र्ट। और बनानास तो सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं और सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बनाना जेली का पूरा 1 पैकेट ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा बस इसको बॉयल आने देंगे। उसके बाद ये जेली का जो जेली है हमारी रेडी हो जाएगी।
तो ये देखिए जेली पक गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस जेली के अंदर से मैंने थोड़ी सी जेली निकाल ली है 1/4 कप के बराबर। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में सेट करने के लिए और बाकी की जो जेली है इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। काउंटर पे ही रख के इसको आपने ठंडा कर लेना है। अब इधर हम ले लेते हैं विपिंग क्रीम 3/4 कप के बराबर। विपिंग क्रीम ठंडी होनी चाहिए अच्छे से और इसके बाद इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी आप इसको विप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे विप्ट करने में। तो देखिए अच्छे से विप्ट हो गई है। इसमें से मैंने थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है, तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको डेकोरेट करने के लिए अपने डिज़र्ट को। और बाकी क्रीम जो है हम उसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे हमें हार्ड विप्ट करना है। ये देखिए विप्ट हो गई है। अब इधर मैं आपको जेली दिखा देती हूँ। तो जेली को मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, तो ये इस वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन पूरी अच्छे से सेट नहीं हुई है और गर्म भी नहीं है। इसकी स्टीम पूरी निकल जानी चाहिए और ये ठंडी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और क्रीम में ऐड कर देना है। और याद रखिएगा कि इस वक्त गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है जेली के अंदर ही। तो देखिए जेली के अंदर आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में अच्छी तरीके से। तो ये देखिए जेली और क्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है अच्छे से। अब डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमने इधर एक डिश ले ली है और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी टी केक। प्लेन टी केक लिया है, ये इजीली मिल जाता है बेकरीज पे से। इसके अलावा इसको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों को इसकी रेसिपी मेरे चैनल से भी मिल जाएगी। तो देखिए बेस में बस डिश के हमने यही सेट कर देना है। केक की एक लेयर लगा देनी है इस तरह से। अब केक को हम सोक कर लेंगे दूध के साथ। और दूध जो है वो प्लेन है, इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की, क्योंकि केक भी हमारा मीठा है और क्रीम में भी अच्छी खासी शुगर होती है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे बनाना की एक लेयर। 2 से 3 अदद मैंने केले ले लिए, तो उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसकी एक लेयर लगा दी है। उसके बाद जो हमने जेली और क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से, उसकी लेयर लगा देंगे। इसको आपने लेबल कर देना है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे क्रीम के साथ। जो हमने पहले निकाल के रखी थी वही क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने बस रोजेस बना देना। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। थोड़ी सी जेली जो हमने बचाई थी उसको भी हमने कट कर लिया, वो सेट हो गई थी और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद एक एक केले का जो स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से साइड पे ही। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों पे सर्व कर सकते हैं। अचानक से गेस्ट आ जाएं तब भी आप बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स सभी के घरों में मौजूद होते हैं। और देखिए इसको मैंने डेकोरेट कर लिया। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस निकालने हैं और इसको सर्व कर देना है, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट से खाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बनता बेहतरीन हैगा और काफ़ी सूदिंग होता है। मतलब इस तरह का डिज़र्ट आपको इफ्तार में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये डिज़र्ट इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार आप बनाएंगे तो घर वाले आपके बार बार फरमाइश करेंगे और आपसे बोलेंगे बार बार बनाने को। वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं तो इस सीज़न में, तो इस रमज़ान में इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1/2 लीटर मिल्क, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे,
तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे ही और ये उसी में आधे घंटे में ठंडा हो गया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़। मैंने 1.5 कप के बराबर स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा चंक्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस कस्टर्ड के मिक्सचर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो डिज़र्ट की बेस है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है और इसके अंदर मैं फिंगर बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास जो भी बिस्किट अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रे के अंदर इसको लगा लेंगे। दूध में बस डिप किया है, उसको हल्का सा डिप करना है, बहुत देर के लिए नहीं करना है डिप। बिस्किट के अलावा आप लोग केक भी लगा सकते हैं इसके बेस में। इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे। इसको लेबल कर लेंगे। अब इसके बाद इसी बिस्किट का चूरा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसको मैंने क्रश कर लिया था तो आपने वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। इससे मैं पूरा कवर कर दूंगी इसको। फिर थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे, वो इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे हल्की हल्की सी। अब स्ट्रॉबेरी से इसको गार्निश करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने हाफ़ में कट कर लिया था और इससे बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़र्ट। तो बस इसी तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे और इसके बाद इसको रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हो गया था। 2 से 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे भी बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है सीज़न में, तो इस सीज़न पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, ताकि इसको हर कोई आसानी के साथ बना के तैयार कर ले और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप चीनी और इसके साथ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। बेसिकली हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं, तो आपने 1 कप पानी लेना है, आधा कप चीनी ले लीजिएगा और इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही पकाएंगे। बेसिकली इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको बस हमने चीनी को ही मेल्ट करना है, बस इतना इसको थनी रखना है। हल्का सा जोश आएगा इसमें, एक बॉईल आ जाएगा तो फिर चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो ये शीरा रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, आधा लीटर कह लें या फिर 2 कप दूध कह लीजिए, ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी ऐड कर देंगे इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर और इसको हमने एक बॉईल आने तक ही पकाना है। चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, बस इतना ही इसको कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैं आपको कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व करके रख लूँगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो देखिए इसके अंदर बॉईल आ गया है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। इधर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर से हम लोग उतारते हैं वो वाली, आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स करना है। बस इसको इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए, आधा मिनट लगेगा इसको थिक होने में। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है और बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है हमें इसको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब हम अपना डिज़र्ट रेडी कर लेते हैं। इधर मैं ले रही हूँ रस्क, ये पापे हैं और जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। हम लोग जो चाय के साथ खाते हैं नॉर्मल वाले पापे हैंगे, तो मैंने ये ले लिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रेडी करने के लिए। तो डिश के अंदर मैंने एक लेयर लगा दी है और इसके ऊपर हम ये ऐड कर देंगे शुगर सिरप, जो हमने चाशनी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसके ऊपर, आपने बस हल्का सा ही ऐड करना है कि अच्छे से सोक हो जाए। और जो ये हमारा शुगर सिरप है इस वक्त हल्का सा नीम गर्म है, और जो हमने दूध का जो मिक्सचर बना के रखा था वो भी हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। इसको असेंबल करते वक्त बिल्कुल ठंडा नहीं कीजिएगा उसको, नहीं तो वो सेट नहीं होगा। मतलब सेट हो जाएगा तो अच्छे से इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसकी, और इसको मैंने जग में डाल दिया था ताकि इसको पोर करना आसान हो। और इसको हमने फैला देना इस तरह से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया इसके ऊपर। इसको फैलाने के बाद दोबारा से हम जो रस्क है हमारे पास उसकी लेयर लगा देंगे। तो आपके पास जिस साइज़ की डिश हो उस साइज़ के हिसाब से आपने इसको पहले से कट करके रख लेना है। उसके बाद आप इसकी लेयर्स लगा दीजिएगा इस तरह से, और इसको भी हमने सोक कर देना है शुगर सिरप से। और शुगर सिरप जो आपका बच जाएगा आप उसको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, उसको आप चाय वगैरह में या किसी और डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसकी मैंने लेयर लगा दी, इसको भी हम फैला लेंगे इस तरह से। और ये बहुत जल्दी बन जाता है डिज़र्ट और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। इधर मेरे पास ग्लेज़ चेरीज़ थी, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से आप इसको डेकोरेट कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर रही हूँ, पिस्ता के स्लाइसेस हैं ये ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा ही रखा है इसको मैंने। और इसके बाद आप इसको रख दीजिएगा फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था, ये सेट हो गया है। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और अच्छा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इसको मैं दिखाती हूँ निकाल के इसका अंदर का लुक, और ये बना बहुत मज़ेदार था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा और इतना आसान डिज़र्ट बन के तैयार होता है, और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका अंदर का टेक्सचर, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इतना सॉफ्ट बनता है। इसको आप लोग इंस्टेंट मलाई केक कह सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह का मलाई केक हम बनाते हैं। बस ये आपने पापड़ से तैयार किया है रस्क के साथ, लेकिन इसका टेक्सचर टेस्ट बिल्कुल सेम हैगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉकटेल डिज़र्ट, जो कि क्विक एंड इजी डिज़र्ट है, बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अफ्तार दावत पे सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको ईद डिनर पे बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप दूध, और उसको मैंने एक पैन में निकाल लिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है, और इसको हमें थिक करने तक पकाना है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ये अचानक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जो कि बाद में मुश्किल करेंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, और मुस्तकिल इसको हिलाते रहिएगा हल्के हाथ से। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटर 1.5 टेबलस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी टेट्रा पैक की, और वो 200 ml हम ऐड करेंगे, यानी कि पूरा एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। तो देखिए रेडी हो गया है, और ये इतना थिक होगा।
अब इसको हम साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इधर मैं ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और ये 100 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जिप लॉक बैग और इसके अंदर में डाल के इसको हैमर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको। तो देखिए क्रम्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर है मेरे पास मेल्टेड और 3 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पून छोटा था मेरे पास तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, 4 स्पून ऐड किए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो भी डिश पे सर्व करना है तो उस डिश के बेस में आपने ये चूरा लगा देना है इस तरह से, और इसको आपने लेवल कर देना है हाथ से ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर दें इसको। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। तो ये 1 टन ले लिया था फ्रूट कॉकटेल का मैंने, इसका लिक्विड सारा मैंने निकाल दिया है, वो ऐड नहीं करना है। तो देखें ये मैंने ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। इसको हम फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको लेवल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इधर फ्रूट कॉकटेल लिया था, जो थोड़ा सा बचा लिया था वही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली थी, वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इसके बाद वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से, और फिर ब्राउन वाले भी ऐड कर दूंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अच्छे इसको डेकोरेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। इफ्तार में तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ये डिज़र्ट बना के सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, और 2 घंटे बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है और बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।